हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लेजन सिमिट अभिक्रिया। क्लेजन सिमिट रिएक्शन को क्लेजन सिमिट कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। ये रिएक्शन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन का ही एक स्पेसिफिक रूप होता है। जिस प्रकार क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में अलग अलग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराई जाती है, यानी दोनों एल्डिहाइड अलग अलग होते हैं, उसी तरह क्लेजन सिमिट रिएक्शन में भी अलग अलग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं। क्लेजन सिमिट रिएक्शन में भी अलग अलग एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं जैसे, लेकिन इसमें एक एल्डिहाइड को एरोमेटिक लेना होता है, साथ ही दूसरे एल्डिहाइड को एलिफेटिक रूप में लेते हैं। एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी हो सकता है। उसकी रिएक्शन सेम एल्डोल रिएक्शन के जैसी होती है। जिस प्रकार एल्डोल रिएक्शन में दोनों एल्डिहाइड एलिफेटिक लेते हैं, उसकी टाइप से रिएक्शन भी होती है, लेकिन इसको बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन से जोड़ा जाता है। यानी बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन में एरोमेटिक एल्डिहाइड को काम में लेते हैं केवल, और एल्डोल रिएक्शन में एलिफेटिक एल्डिहाइड को काम में लेते हैं। क्लेजन सिमिट रिएक्शन दोनों ही रिएक्शन का जुड़ा हुआ रूप होता है, यानी इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड दोनों ही पाए जाते हैं। यानी क्लेजन सिमिट रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, बेंजोइन रिएक्शन और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, चारों ही रिएक्शन में थोड़ा थोड़ा अंतर डिफरेंस होता है। इन रिएक्शंस की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब क्लेजन सिमिट रिएक्शन की थ्योरी देखते हैं। हमने देखा था कि यह क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का ही रूप होता है। इसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन पाए जाते हैं, उनकी एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करता है, एंड लास्ट में जो प्रोडक्ट होता है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनाता है। यानी अल्फा बीटा पर अनसैचुरेशन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इसे क्लेजन सिमिट रिएक्शन कहते हैं। अब इस रिएक्शन के लिए रिएक्शंस देखते हैं इसकी। इसमें एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या एलिफेटिक एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं। इसकी रिएक्शन किसी बेस की प्रेजेंस में कराते हैं। बेस में यहाँ OH माइनस लेते हैं, उसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। जैसे ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड या बेंज एल्डिहाइड। बेंज एल्डिहाइड एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जिसमें बेंजीन से एक एल्डिहाइड जुड़ा है। बेंजीन से एल्डिहाइड जुड़ने के कारण ये बेंज एल्डिहाइड हुआ। इसकी रिएक्शन किसी भी एलिफेटिक एल्डिहाइड, जैसे कि ये 2 कार्बन है, इसका एल्डिहाइड लिया जो कि एलिफेटिक है, इससे रिएक्शन कराते हैं। OH माइनस यानी बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, तो बेंज एल्डिहाइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने से ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है एंड कार्बन पे प्लस चार्ज। और इसमें एलिफेटिक एल्डिहाइड में H+ आसानी से त्याग देता है, जिससे कार्बन पे माइनस आ जाता है, और यह माइनस भी ऑक्सीजन के साथ डबल, सिंगल एंड माइनस यानी कि कंजुगेशन में होने के कारण रेजोनेंस में पाया जाता है, जिससे स्टेबल होता है। इस कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, इस कार्बन पे माइनस चार्ज आता है। प्लस कार्बन माइनस कार्बन वाले से अट्रैक्ट होता है, जिससे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बन जाता है, एंड ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आता है। ये माइनस चार्ज वाला ऑक्सीजन H+, जो इस कार्बन से H+ निकला था, ये H+ ऑक्सीजन वाले माइनस पर जुड़ जाता है, जिससे यहाँ OH बनता है यानी अल्कोहल बनता है। इसकी जब यहाँ पर जब टेम्परेचर से रिएक्शन कराते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर H2O निकलता है, यानी कि OH, और इस बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो H2O का निष्कासन होता है, जिससे इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। जिससे इन दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आने से इसका IUPAC नाम होता है 3-फिनाइल। 1 2 3 3 पे फिनाइल जुड़ा है, एंड प्रोपीन 3 कार्बन की चेन बनी है, तो प्रोप दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आया है, तो प्रोप 2इन, एंड फर्स्ट पर एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड के लिए L लेते हैं, तो 1L, तो इसका पूरा नाम हुआ 3-फिनाइल प्रोप 2इन 1L। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म में सबसे पहले OH माइनस जो हमारे पास बेस था, उस बेस की रिएक्शन किसी एलिफेटिक एल्डिहाइड से करते हैं। हमने देखा था रिएक्शन में कि एलिफेटिक एल्डिहाइड H+ आसानी से त्याग रहा था। ये H+ OH माइनस के साथ ये न्यूक्लियोफाई है जो कि H+ से जुड़कर स्टेबल हो जाता है, यानी कि OH माइनस और H+ निकल के H2O निकाल देता है, जिससे इस कार्बन पे माइनस चार्ज बचता है।
तो ये माइनस चार्ज वाला एनायन के रूप में कार्बन बचता है। इसकी रिएक्शन जब हम एरोमेटिक एल्डिहाइड यानी बेंज एल्डिहाइड से कराते हैं तो इस बेंज एल्डिहाइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटता है, तो कार्बन पे प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आता है। जब इसकी रिएक्शन हम नेगेटिव वाले कार्बन से कराते हैं तो इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच में प्लस माइनस अट्रैक्ट होने से इन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड बनता है एंड इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज बच जाता है, तो ये इंटरमीडिएट का निर्माण होता है। अब इसकी रिएक्शन जब हम H2 यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल से कराते हैं तो H2 H+ और OH- के रूप में टूटता है। तो H+ ऑक्सीजन के ऊपर आसानी से अटैक करता है। इस ऑक्सीजन पर इस पर माइनस चार्ज है, उस पर H+ जुड़ने से यहाँ OH यानी कि अल्कोहल का निर्माण होता है और बाकी जो H2O में से OH- निकलता है वो OH- के रूप में निकल जाता है। अब इसकी रिएक्शन इसमें जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो H2O निकलता है यानी कि OH और यहाँ इस कार्बन से H, ये दोनों OH और H निकल के H2O यहाँ से निकाल देते हैं। तो इन दोनों कार्बन कार्बन के बीच जो सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इस एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ ये कार्बन अल्फा कार्बन है और इससे भी जुड़ा हुआ है कार्बन बीटा कार्बन, यानी अल्फा कार्बन बीटा कार्बन दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस प्रोडक्ट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से जुड़े हैं दोनों तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार जो मैकेनिज्म में प्रोडक्ट आया था वही प्रोडक्ट हमारा रिएक्शन में भी लास्ट में आया है, तो ये सेम दोनों प्रोडक्ट हैं। इस प्रकार ये क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है।